दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं और 3 महीने में ही सरकार ने ये दिखा दिया है कि वो कई मामलों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार से बहुत पीछे है। खासकर बिजली के क्षेत्र में पावर कट से बुरा हाल है लोगों का। लोग बेहाल हैं और दिल्ली सरकार बेखबर है। लोग अब दिल्ली सरकार के कामकाज पर उंगली उठाने लगे हैं और दिल्ली सरकार जो बिजली के मामले में अब फेल साबित हो रही है, क्योंकि कई इलाकों में लंबे लंबे पावर कट लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नई सरकार के गठन के बाद दिल्ली में लोगों को ये उम्मीद थी कि जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में बिना रुकावट के उनको 24 घंटे बिजली मिल रही थी, वो लगातार जारी रहेगी। पर ऐसा नहीं है। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। मैं खुद विक्टिम हूँ कि दिल्ली के कई इलाकों में पावर कट लगाए जा रहे हैं और एक एक दो दो घंटे के पावर कट लगाए जा रहे हैं और रेगुलर लगाए जा रहे हैं, सुबह और शाम लगाए जा रहे हैं। और दिल्ली की जो सरकार है, रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जो सरकार है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की, वो बेखबर है, वो सो रही है, उनको कुछ पता नहीं। ऊर्जा मंत्री, जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं दिल्ली के, आशीष सूद, मुझे लगता है कि अधिकारियों पर उनका कोई जोर नहीं है, कोई उनके बस में नहीं है अधिकारी, तभी दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगाए जा रहे हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगाए और लोग उस पर उंगली उठाएं और सरकार एक्शन ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो दिल्ली की जनता है, अब वो भारतीय जनता पार्टी का जो उसने चुनावों में समर्थन किया था, उसका उसे अब पछतावा होने लगा है। लोग सवाल उठाने लगे हैं। मेरे जैसे आदमी से भी लोग सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप ऐसी बातें बताते थे, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी वो काम करेगी। अब लोग उस पर सवाल उठाने लगे हैं, क्वेश्चन करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पानी, बिजली, डीटीसी, सब चीज़ों का बुरा हाल है और ये एक बुनियादी चीज़ें हैं जीवन जीने के लिए कहीं पर भी। और दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की राजधानी है, देश का दिल है, वहाँ पर अगर पावर कट लग रहे हैं और पानी की समस्या हो रही है, लोगों को जो यातायात के साधन है, जो डीटीसी है, वो अगर समय पर नहीं मिल रही है या फिर उसकी जो समस्या है या उसकी कमी है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आम आदमी पार्टी जो अब तक भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली में पावर कट के आरोप लगा रही थी, तब ऐसा लगता था कि जैसे आम आदमी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, पर नहीं, आम आदमी पार्टी सही थी। उसके जो आरोप थे वो अब सही लगने लगे हैं, क्योंकि हम जहां रहते हैं वहां पर भी लंबे लंबे कट लगते हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि लोगों को इतनी भयानक गर्मी में भी बिजली जो पावर कट है उसका सामना करना पड़ेगा। पर यह सच्चाई है, पावर कट हो रहे हैं और सुबह और शाम हो रहे हैं। दिल्ली की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही कि पावर कट हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो दिल्ली के जो लोग हैं, उनकी जो समस्या है पावर कट और पानी की है, उस पर दिल्ली सरकार को ध्यान देना पड़ेगा जल्दी। अगर टाइम से, समय से ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में, जब भी चुनाव होंगे, उठाना पड़ेगा। क्योंकि जनता सब कुछ याद रखती है, जनता भूलती नहीं है। जनता को अगर आज असुविधा हो रही है तो आने वाले समय में जनता आपको असुविधा में डाल देगी। आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। बहुत बुरा हाल है। मुझे लगता है कि अधिकारियों पर, जो अधिकारियों के ऊपर जो आदेश का कोई असर नहीं हो रहा है दिल्ली सरकार के, या फिर दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपना काम ढंग से कर रहे होते तो इतने लंबे पावर कट नहीं लगते और मुझे ये वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मैं दिल्ली सरकार से ये शिकायतें कर रहा हूँ। भाई, दिल्ली सरकार के कामकाज में कहीं ना कहीं तो कमी है। लोगों की आकांक्षा और आशाओं पर खरी नहीं उतर रही है दिल्ली सरकार। कई ऐसे मामले हैं जिन पे दिल्ली सरकार या भारतीय जनता पार्टी, जो मौजूदा सरकार है दिल्ली की, वो लोगों को धोखा दे रही है। जैसे महिला सम्मान योजना। महिला सम्मान योजना में ये उम्मीद थी कि दिल्ली की हर महिला को 8 मार्च, जो महिला दिवस होता है, तब तक
2500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। ये वादा खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और दिल्ली की जो सरकार बनेगी उसकी पहली मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें ही इस फैसले पर मोहर लगा दी जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ है, तो लोगों की उम्मीदें टूटने लगी हैं और लोग सवाल उठाने लगे हैं। मेरे जैसा इंसान जो भाजपा के समर्थन में वीडियो बनाता है, भाजपा के समर्थन की बात करता है, उससे लोग क्वेश्चन पूछने लगे हैं। मुझे जवाब देते हुए बुरा लगता है कि मैं इनको क्या जवाब दूं। डीटीसी की बहुत कमी है, ये आपको पहले भी पता होगा। सरकार बनाने से पहले 300 बसें आप लेकर आए हो, पर फिर भी लोगों की शिकायत है कि डीटीसी के जो ड्राइवर हैं वो बस स्टॉप पर बस नहीं रोकते हैं, खासकर महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर नहीं दोगे तो आपको आने वाले समय में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। साफ पानी की आपने जो वादा किया था, स्वच्छ पानी का, स्वच्छ जल का, चुनाव से पहले कि हर घर में स्वच्छ जल मिलेगा। यहाँ मेरे खुद के घर में कई दिन पानी नहीं आया था, मैं खुद बहुत परेशान था। हाँ, आप कह सकते हो कि टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कहीं पर कुछ जो वर्क चल रहा था, कुछ हो रहा था, भाई 2 दिन 4 दिन के लिए हो गया पानी का, मैं मान सकता हूँ। उसके बाद रेगुलर पानी आ रहा है, कुछ दिन गंदा पानी आया था। पर जो पावर कट है, जो बिजली की जो समस्या है, वो बहुत विकराल रूप ले चुकी है अब दिल्ली में, और उस ओर ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लोग उसको भी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरह नाकारा साबित करने लग जाए, नाकारा बोलने लग जाए, अपने वादों से मुकरने वाली सरकार बोलने लग जाए। तो पावर कट से बहुत बुरा हाल है दिल्ली का, लोग बहुत बेहाल है और दिल्ली सरकार बेखबर सो रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है। सुबह शाम परेशान होते हैं लोग इतनी गर्मी में। अगर लोग ऑफिस से घर जा रहे हो, घर जाते हैं तो उनको पावर कट हो जाता है, तो वो लोग कहाँ जाएं, क्या करें? जब सुबह शाम पावर की ज़रूरत होती है, जब बिजली की ज़रूरत होती है सुबह शाम, उसी टाइम जो कंपनियां हैं वो कट लगा देती हैं। इसमें अधिकारियों की मिली भगत है, पावर कंपनियों की मिली भगत है। दिल्ली सरकार के जो लोग हैं वो काम सही से नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जैसे मेरे जैसे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, कल तक जो मैं भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करता था, हो सकता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और ज़्यादा कड़ा वीडियो बनाऊं और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाऊं, क्योंकि मामला जनहित का है, लोगों के हित का है। अगर लोगों को परेशानी होगी तो सरकार किसी काम की नहीं। सरकार पर सवाल उठेंगे, क्वेश्चन मार्क लगेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। अगर जनता का काम नहीं होगा, जनता को परेशानी में डाला जाएगा, जनता परेशान होगी तो उस पर सवाल उठाए जाएंगे। एक लक्ष्मण रेखा होती है समर्थन करने की, उसको क्रॉस नहीं किया जाएगा। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता था, पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लोगों की तरफ समस्याओं को नहीं सुलझाया, ये जो पानी, बिजली और जो बाकी के मुद्दे हैं इन पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में और ज़्यादा वीडियो इसी पर बनाए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो दिल्ली सरकार है उसके ऊपर, कि ये लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं। अभी सिर्फ ये है कि आप टेक्निकल प्रॉब्लम बता दो, आप बता दो भाई कहीं पर कोई और प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए हो रहा था, पर 1-2 घंटे का कट कभी लग गया महीने में वो समझ आता है, पर रेगुलर जब कट लगेगा तो आपके ऊपर सवाल उठेंगे। देखते हैं दिल्ली सरकार आगे क्या करती है, इस मामले में सुधार होता है बिजली और पानी में कि नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।